अक्सर लोगों को लगता है कि ओसीडी सिर्फ बार बार हाथ धोने या चीज़ों को परफेक्टली अरेंज करने से जुड़ा है, लेकिन असल में ये कई अलग अलग रूपों में हो सकता है। ओसीडी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें बार बार अनचाहे विचार मतलब ऑब्सेशंस आते हैं, जो व्यक्ति को दोहराए जाने वाले बिहेवियर यानी कंपल्शंस करने पर मजबूर कर देते हैं। ये कंपल्शंस डेली की ज़िंदगी और सोशल इंटरेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। ओसीडी आमतौर पर क्रॉनिक होता है, यानी यह जीवन भर रह सकता है, लेकिन इसके सिम्टम्स कभी बढ़ सकते हैं और कभी कम हो सकते हैं। अब आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आ रहा होगा कि ओसीडी को आखिर पहचाने कैसे, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है। ओसीडी के सिम्टम्स को दो बड़े भागों में बांटा जाता है, फर्स्ट ऑब्सेशन और सेकंड कंपल्शन। ऑब्सेशन में आमतौर पर इन्फेक्शन या गंदगी का डर, किसी को नुकसान पहुंचाने का डर, हर काम में परफेक्शन ढूंढने की आदत, ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक चिंता, अंधविश्वास और रिश्तों या पार्टनर को लेकर बार बार शक करना शामिल होता है। वहीं दूसरी तरफ कंपल्शन में हद से ज़्यादा सफाई और बार बार हाथ धोना, चीज़ों को बार बार चेक करना, हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से रखना, खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ खास रूटीन फॉलो करना, बार बार दूसरों से पूछना कि क्या मैं ठीक हूँ, या अपना काम बार बार किसी और से चेक करवाना जैसी आदतें शामिल होती हैं। ओसीडी के सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। अगर एक एक करके समझाने लगूं तो पूरा वीडियो सिर्फ सिम्टम्स बताने में ही निकल जाएगा। अगर आप ओसीडी के सिम्टम्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके सिम्टम्स ओसीडी से मैच हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओसीडी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सही समय पर सही इलाज किया जाए तो ओसीडी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आइए अब समझते हैं ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में। ओसीडी के ट्रीटमेंट को हमने दो भागों में बांटा है, एक नेचुरल मेथड और दूसरा क्लिनिकली टेस्टेड मेथड। अब समझते हैं कि कब और कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फर्स्ट, नेचुरल मेथड। ओसीडी को मैनेज करने के लिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपनाएं, बॉडी स्कैन मेडिटेशन करें और योगा से स्ट्रेस कम कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई और चैलेंज करें। अगर कोई सोच बार बार दिमाग में आ रही है तो खुद से पूछें, क्या ये सच में ज़रूरी है? कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग से अपने सोचने का तरीका बदला जा सकता है। धीरे धीरे एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी अपनाएं, छोटी चीज़ों से शुरुआत करें और बिना कोई कंपल्शन किए दिमाग को नई स्थिति के लिए तैयार करें। फिज़िकल एक्टिविटी और हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएं। रोज़ाना ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग या लाइट एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट में न्यूट्रिशियस फूड्स शामिल करें ताकि दिमाग और शरीर संतुलित रहें। इसके अलावा जर्नलिंग अपनाने से ओसीडी के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर इन आदतों को अपनाया जाए तो ओसीडी के असर को धीरे धीरे कम किया जा सकता है, वो भी नेचुरली। लेकिन जब ये सभी सदियों पुराने उपचार असर नहीं दिखाते और आपको लगता है कि आपके ओसीडी के सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं, तब हमें क्लिनिकली ट्रीटमेंट की ओर जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जैसे सीबीटी, ईआरपी, लेकिन आरटीएमएस को सबसे अच्छा माना जाता है, तो आज हम इस ट्रीटमेंट को समझेंगे। आरटीएमएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिना सर्जरी या दर्द के काम करती है। इसमें मैग्नेटिक पल्सेस का इस्तेमाल किया जाता है जो ब्रेन के उन हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो ओसीडी से प्रभावित होते हैं। यह उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जिन पर थेरेपी या दवाएं असर नहीं करती या फिर जो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स से परेशान हैं। कुछ हफ्तों तक आरटीएमएस सेशंस लेने से ओसीडी के लक्षणों में काफ़ी सुधार देखा गया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बाकी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स की तुलना में इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, जिससे यह एक सेफ़ और असरदार ऑप्शन बन जाता है। आरटीएमएस एक नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक है। अलग अलग स्टडीज़ के अनुसार आरटीएमएस से ओसीडी के सिम्टम्स में सुधार देखा गया है, लेकिन इसके प्रभाव सभी मरीजों पर अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक स्टडी में पाया गया कि 46.2% मरीजों ने
RTMS ट्रीटमेंट के बाद अपने सिम्टम्स में कम से कम 30% की कमी महसूस की। इस रिसर्च में येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल का उपयोग करके OCD सिम्टम्स की गंभीरता को मापा गया था। RTMS एक प्रभावी ट्रीटमेंट है, खासकर जब DLPFC यानी डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया को टारगेट किया जाता है। 2018 में FDA ने RTMS को OCD के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया था। अगर स्टैंडर्ड FDA अप्रूव्ड प्रोटोकॉल की बात करें तो एक टिपिकल RTMS ट्रीटमेंट कोर्स में 5 सेशंस पर वीक होते हैं और यह जनरली 6 वीक्स यानी 30 सेशंस तक चलता है। हर सेशन का ड्यूरेशन यूजुअली 18 से 30 मिनट्स होता है, डिपेंडिंग ऑन डिवाइस और स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जो क्लिनिशियन यूज़ कर रहा है। लेकिन यह एक एस्टिमेट है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेशंस और ड्यूरेशन क्लिनिशियन पेशेंट के रिस्पॉन्स और स्पेसिफिक नीड्स के बेसिस पर डिसाइड करता है। कुछ पेशेंट्स को 4 से 6 वीक्स यानी 20 से 30 सेशंस के अंदर नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट दिख सकता है, लेकिन यह हर इंडिविजुअल के लिए वेरी करता है। OCD सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि दिमाग का एक जाल है जो आपको बार बार उन्हीं डरावने ख्यालों में उलझाता है। लेकिन सही ट्रीटमेंट जैसे नेचुरल मेथड, CBT और RTMS से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखें, आप अपने विचारों से ज़्यादा मजबूत हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी एक शेयर किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है। अपनी राय या एक्सपीरियंस कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे अवेयर।